देखिए, 1% लोगों को कोविड हुआ था तो सारे दुनिया से ऑक्सीजन लाना पड़ा था। इतनी ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी, अब तक हम अगर लोगों को पूछेंगे कि जीवनावश्यक वस्तुएं क्या है, तो अन्न, वस्त्र और निवारा, तीन ही चीजों का नाम लेते थे लोग। लेकिन कोविड के बाद ऑक्सीजन का भी नाम आ गया। अब फिर कोविड शुरू होने वाला है। इसलिए हवा में जो कार्बन है उसका प्रमाण बढ़ गया है। कार्बन कितना रहना चाहिए? 350 ppm। अब हुआ कितना है? 428 ppm। और 450 को हमारा अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। इसलिए हमको कार्बन कम करना है, ऑक्सीजन बढ़ाना है, टेम्परेचर कम करना है। इसलिए हमको ग्रीनरी बढ़ाना है और ग्रीनरी 30% बढ़ाना चाहिए। और 30% ग्रीनरी बढ़ने से 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो फिर अब टेम्परेचर कम करना है, कार्बन कम करना है, ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो इसलिए कौन सा वृक्ष है? तो बांस है, जो 24 घंटे में 3 फीट बढ़ता है। और ये मल्टी यूज है। ये थर्मल को भी चलता है, इससे इथेनॉल भी निकलता है, इससे कपड़े भी मिलते हैं, तैयार होते हैं, इससे स्टील भी बना सकते हैं, इससे चावल भी मिलते हैं, सब्जी भी मिलती है। और इंसान को जितनी भी जरूरती चीजें लगते हैं वो सारे चीजें देने का काम बांस करता है। बांस कल्पवृक्ष है और बांस लगाने के लिए सरकार 7,04,000 रुपये 1 हेक्टर को दे रही है। और 3 साल के बाद 1 हेक्टर में 2 लाख रुपए का बांस किसानों को मिल सकता है। ये आम के आम और गुठलियों के दाम है। हम भी जिएंगे और हमारा किसान भी जिएगा, कार्बन भी कम होगा, ऑक्सीजन भी बढ़ेगा और वस्तु भी निर्माण होगी। बरोबर है। बांस से ना, जो नदी और नाले के किनारे की जो जमीन है, वो जमीन के पास की जो मिट्टी है ना, वो बांस लगाने से बहती नहीं है। और बांस ना 1 हेक्टर में 5 टन बायोमास साल को गिरता है। इसलिए जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। और अब जमीन में का जो कर्ब है, वो कर्ब कम से कम 1% होना चाहिए, लेकिन उससे वो कम हो गया है। इसलिए अब हम सिर्फ हमारी जमीन की संख्या रहेगी, लेकिन जमीन की उत्पादकता नहीं रहने वाली है। तो जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी कार्बन का उपयोग बांस के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। और इसीलिए ये बांस बहुत बहुउपयोगी है। 1-2 मिनट में बताने वाली चीज है नहीं। इसलिए पूरे मानव जाति का भला करने की क्षमता बांस में है। खरोखरच आजचा दिवस भिवंडी तालुक्यासाठी खूप चांगला आहे असं मी म्हणेल, भाग्यशाली दिवस आहे। याचं कारण असं की जी काळाची गरज आहे, बांबू लागवड, आता साहेबांनी दाभाड येथील जो शेतकरी मेळावा घेतला आणि कवाड या ठिकाणचा, दोन्ही ठिकाणी तितक्याच तत्परतेने आणि या पूर्ण बांबू लागवडीबाबतचं इत्थंभूत माहिती, म्हणजे लागवडीपासून शासकीय योजनांपासून त्याचं पर्यावरणातलं महत्त्व, त्याचं शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनमान, हे सगळं सुधारण्यामागचं त्याचं अर्थकारण आणि एकंदर या लागवडीसाठी जे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन करायचं आहे, ते एवढं मार्मिकतेने आणि त्यांच्याच शैलीमध्ये, त्यांच्याच भाषेमध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत जे पोहोचवण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे आणि ते जे प्रबोधन केलेलं आहे, तर मी असं म्हणेन की हा दिवस खरोखरच भिवंडी तालुक्याच्या शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगला आहे। आणि ही जी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे बांबू मिशन, तर याच्यात जास्तीत जास्त भिवंडी तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी होतील अशी मी अपेक्षा करतो।